वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो आपका टाइम चल रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब टाइम पीरियड आपका स्टार्ट कर लिया तो स्टार्ट हो चुका है या फिर अभी स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि अगर आज से देखा जाए तो अब आपके बोर्ड एग्जाम्स में बस 4 से 5 महीने का ही समय बचा है। जैसे अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है और फरवरी में आपका एग्ज़ाम ही है। तो अब सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा कि हम कौन सा क्वेश्चन बैंक परचेज करें या फिर कौन सा हमें सैम्पल पेपर खरीदना चाहिए। तो यह वीडियो आज उसी के टॉपिक पे है। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद से आपको अपने सैम्पल पेपर्स को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मार्केट्स में बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जिनका आईसीएसई क्लास 10th का सैम्पल पेपर आता है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एंड तक देखें ताकि आप उन सभी डिफरेंट सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन बैंक में से एक अच्छे क्वेश्चन बैंक को आप सेलेक्ट कर पाएँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें जब भी सैम्पल पेपर बाई करना हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, इंग्लिश का हो, तो उन क्वेश्चन पेपर को बाई करने से पहले हमें कुछ 5 बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वह इन पाँचों क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करता है तभी आप उस क्वेश्चन पेपर को बाई करें, वरना बाई ना करें। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहला बात तो जो क्वेश्चन पेपर आपका होना चाहिए उसमें मिस्टेक ना के बराबर हो, क्योंकि मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें देखा गया है कि बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस गलत होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत सारे गलत क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, चाहे बहुत कुछ भी मतलब टाइपिंग में मिस्टेक होता है। हम क्वेश्चन पेपर को या फिर जो टीचर्स उसको प्रोवाइड करें उनको हम गलत नहीं कह सकते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक होता है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये दिमाग में रखना है कि ऐसा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिसमें मिस्टेक ना मात्र का हो, बहुत कम मिस्टेक हो। ठीक है, तो पहले चीज़ तो आप इसको हरदम याद रखें कि उसमें ज़्यादा मिस्टेक ना हो। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है कि जो भी क्वेश्चन बैंक है, चाहे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है, कम से कम उसमें जो जिस भी उस सब्जेक्ट का है, हम लोग अगर मैथ्स की बात करें तो मानिए आपके पास आपने मैथ्स का क्वेश्चन बैंक आप खरीदने जा रहे हैं, तो जो भी आपके मैथ्स के चैप्टर्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग हो। उनके अकॉर्डिंग कहने का मतलब कि जैसे अगर हमें जीएसटी पढ़ना है, मान लीजिए हम लोग का जीएसटी है मैथ्स में, या फिर बैंकिंग है, तो इन चैप्टर्स का एक थियरी पार्ट उसमें हो। थियरी पार्ट कहने का मतलब कि चैप्टर्स को वन शॉट के फॉर्म में बहुत ही कम शब्दों में अच्छे से डिफाइन किया गया हो, ताकि जब आपका एग्जाम आए तो आप उसको क्विक रिवाइज कर पाएँ। हर चैप्टर्स को थोड़ा बहुत उसमें एक्सप्लेन किया गया हो, शॉर्ट फॉर्म में उसका समरी दिया हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का खरीदें, फिजिक्स का खरीदें, केमिस्ट्री खरीदें, इंग्लिश खरीदें, मैथ्स खरीदें, जो भी हो, जो कुछ भी आपका सिलेबस है उसको उसमें शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हो, एक्सप्लेन किया गया हो। ठीक है, साथ ही साथ जो तीसरा पॉइंट है उसमें PYQs हो। PYQ का मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग कोई भी क्वेश्चन बैंक और चाहे सैम्पल पेपर हम इसीलिए परचेज करते हैं कि हमें उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएँ। बाकी जो हमारे पास बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, उनमें पर्याप्त क्वेश्चन आपको दिए गए होते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन बैंक किस लिए खरीदते हैं? तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, वो भी कितने साल का, कम से कम 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें उसमें हैं तो बुक हमारे लिए अच्छी है, वरना कह लो कि बेकार ही है, वो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, देन चौथा पॉइंट है जो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वह जो भी बुक हो, चाहे कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। जो आपका सिलेबस इस बार रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। आप सभी को पता होगा कि आपका सिलेबस भी इस बार रिड्यूस हुआ है और न्यू पेपर पैटर्न भी आया है, न्यू पेपर पैटर्न भी आया है। तो इनको फॉलो करें, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और नए पेपर पैटर्न को फॉलो करता हो। ऐसा ना हो कि हमारा आज का पेपर पैटर्न कुछ और है और जो बुक हमारी पब्लिश हुई है वो पिछले साल के पेपर पैटर्न पे पब्लिश है। ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमें सिलेबस वाइज चाहिए। जो भी सिलेबस हमको बताया गया बोर्ड के द्वारा, वो सिलेबस उसमें कवर होना चाहिए। एंड जो पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग के पास अपने, और हम मैथ्स सब्जेक्ट की बात करते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, तो आईसीएसई बोर्ड में जो आपके स्कूल का टेक्स्ट बुक होता है आप सभी के लिए सफिशिएंट होता है। उसमें ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, बहुत कुछ हमें दिया गया होता है। तो अगर हम कोई एक नया क्वेश्चन बैंक हम अगर परचेज कर रहे हैं तो हमें कुछ उसमें ऐसे क्वेश्चंस मिलने चाहिए जो एक्सपेक्टेड हो किसमें आने के लिए, एग्जाम्स में आने के लिए, यानी जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हों, उनको रिलेट करके क्वेश्चन हमें दिया गया हो, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो कभी भी हम कोई भी क्वेश्चन बैंक परचेज करने जा रहे हैं मार्केट में, तो हमें इन 5 पॉइंट्स का हरदम ध्यान रखना है।
ठीक है। तो इन सभी पांचों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक को सजेस्ट करने वाला हूँ, जो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आज ही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, यह जो क्वेश्चन बैंक है इससे मेरे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स 2-3 सालों से 2-3 जो आपका बैच निकला है, जिससे पिछली साल जो बच्चे गए हैं लोग, उन्होंने भी इस बुक से पढ़ाई किया है। उसके पहले वाले भी लोग भी इस बुक से पढ़े हैं और अपना बोर्ड एग्जाम दिए हैं और काफ़ी अच्छा नंबर स्कोर किए हैं। तो यह जो क्वेश्चन बैंक है एक ट्रस्टेड क्वेश्चन बैंक है, इसमें आपको नाम मात्र का मिस्टेक मिलेगा, कह लो आपकी मिस्टेक आपको मिलेगा ही नहीं। और जो मैंने ये पाँचों पॉइंट्स बताए हैं, यह इन पाँचों पॉइंट्स को फॉलो करता है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो यह जो क्वेश्चन बैंक है यह है आपका 2 एडुकार्ड का ICSE क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज 2-in-1 गाइड बुक। अब यहाँ पे आपको एक शब्द देखने को मिल रहा होगा 2-in-1 गाइड बुक। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक 6वां पॉइंट भी आपको मिल रहा है जो बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करने वाला है। मैंने तो आपको 5 ही चीज़ें बताएं, लेकिन इसमें हमें एक 6वां बात भी है कि इसमें हमें सैम्पल पेपर भी मिल रहे हैं। सैम्पल पेपर, ये जो सैम्पल पेपर हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में यही रोल प्ले करता है। मैंने आपको अभी बताया कि आप क्वेश्चन पेपर जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको तो आप अपने टेक्स्ट बुक से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट जो सैम्पल पेपर है यह आपके एग्जाम के लास्ट मोमेंट में आपका बहुत हेल्प करता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के 5 सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाते हैं तो वहाँ से आपको एक तो आपका स्पीड चेक हो जाएगा कि आप क्या गिवन टाइम में उन पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा चीज़ आपको पता चलेगा कि आप किस टॉपिक में चाहे किस चैप्टर में आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप उसको सुधार सकते हैं। तो इसमें जो 6वां पॉइंट है आपको एक सैम्पल पेपर दिया जा रहा है। इसमें टोटल 5 सैम्पल पेपर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जो आपका सैम्पल पेपर है आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस एडुकार्ड के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में यानी 2-in-1 गाइड बुक में आपको 5 सैम्पल पेपर प्रोवाइड किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप सभी अगर आप चाहते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में चाहे किसी भी सब्जेक्ट्स में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, किसी में भी अगर आप अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो इस एडुकार्ड के क्वेश्चन बैंक को आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मैं इसको मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इसमें कुछ चैप्टर्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें आप देख के समझ पाएंगे कि किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे इसमें एक्सप्लेन किया गया है, किस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का जो पहला चैप्टर है आपका, आप सभी को पहला चैप्टर जो दिया गया है GST, फिलहाल हम यहाँ देख रहे हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक। तो इसका जो पहला चैप्टर है आपका GST, और हम लोग GST चैप्टर की बात करें तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि देखिए GST में सबसे पहले तो आपको दिया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपका GST चैप्टर है, इसका आपका ये बुक का देखो फर्स्ट पेज है GST का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसमें काफ़ी अच्छे से GST चैप्टर्स को पहले एक्सप्लेन किया गया है, हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पहले डिस्कस किया गया है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बुक आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पहले तो इसमें हर एक पॉइंट को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, फिर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, पहले आपको दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आपका जो नया सैम्पल पेपर आया है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। इसमें आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया गया, देख लो पहले आप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए गए हैं। उसके बाद आप सभी को इसमें मल्टीपल चॉइस के बाद से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिया गया है। और देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोई 2-4 नहीं दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं? टोटल 35। अभी जो आपके GST है, इसका GST एक बहुत ही कम क्वेश्चन वाला चैप्टर है। ठीक है, फिर आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिख जाएंगे जिनका हमें डिटेल आंसर लिखना है। देन सब्जेक्टिव टाइप के बाद से आपको 3 मार्क्स वाले भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद से आपको इसमें प्रीवियस ईयर भी दिख जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, ये देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ICSE 2020 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, तो ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप चैप्टर 2 बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग में देख लो आप, पहले चैप्टर को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। देन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके बाद से इसमें भी आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। तो इसीलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन बैंक है कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इसका नाम याद कर लें, इसका नाम क्या है? तो एडुकार्ड ICSE क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज 2-in-1 गाइड बुक, यानी कि क्वेश्चन बैंक प्लस सैम्पल पेपर। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके वहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जैसे आपको दिख रहा होगा ये आपका फिजिक्स का
क्वेश्चन बैंक है, सेम ऐसा ही है जैसे मैथ्स में मैंने बताया कि पहले चैप्टर्स को डिफाइन किया गया है, जो कुछ में भी क्या किया गया है पहले, और हमारा पहला चैप्टर है फोर्स, तो फोर्स को पहले काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया है। फोर्स चैप्टर को पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं कि फोर्स में क्या कुछ होता है, क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है। देन टॉर्क और मोमेंटम को भी आपको इसमें डिफाइन किया गया है। उसके बाद से यानी कहने का मतलब कि हर एक चैप्टर्स को पहले डिस्कस किया गया है, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं, और साथ ही साथ सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये फिजिक्स का आपका है एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक। देन जो सेकंड है ये हम लोग के पास है केमिस्ट्री का। देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का आपको दिख रहा होगा, अभी क्या है 2-in-1 गाइड बुक, यहाँ भी आपको क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर मिल जाएगा। तो ऐसे ही ये सभी सब्जेक्ट्स के बुक आते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो जिसको भी आप परचेस करना चाहते हैं सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के वहाँ से बाई कर सकते हैं। थैंक यू।